हाल कौन सी बीमारी का बार बार आना अल्लाह के नाराज होने की निशानी है? जवाब, बीमारी का आना अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि आजमाइश हो सकती है, क्योंकि कुरान और हदीस में कोई बीमारी अल्लाह की नाराजगी की निशानी नहीं बताती। आला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की शक्ल में आते हैं? हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मरने के बाद जिस्म में क्या तब्दीली जन्नती होने की निशानी है? बाज़ लोगों का कहना है कि मरने के बाद इंसान का चेहरा सफ़ेद हो जाता है, लेकिन हदीस में इस बात की कोई सबूत नहीं देता। सब कुछ आमाल पर मकसर है। कौन सा काम करने के दौरान मांगी जाने वाली दुआ ज़रूर कबूल होती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जब इंसान रिज़्क़ की तैयारी करता है तो उस वक्त दुआ ज़रूर कबूल होती है। सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया है? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। हाल वो कौन सी नेक खातून थी जिनको फरिश्ते जन्नत का फल खिलाते थे? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को। कौन सी नमाज अदा करने से रिज़्क़ में बरकत होती है? ज़ोहर की नमाज अदा करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। और किस जानवर को घर में रखने से मालो व दौलत में बरकत होती है? बकरी को। हाल वो कौन सा मुसलमान है जिसे मरने के बाद दफनाया नहीं जाता? समंदर में मरने वाला। हाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और बेटियां थीं? जवाब, आप अलैहिस्सलाम की 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। हाल इंसानी जिस्म के किस हिस्से में 75% पानी होता है? आप दिमाग में। हर कितने साल सवाब की नीयत से अजान देने वाले जहन्नुम से निजात पा लेता है? आप 7 साल तक। हाल क़यामत के रोज़ हिसाब के तराजू का निगरान फरिश्ता कौन सा होगा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मोजिज़ा क्या था? आप चाँद के 2 टुकड़े हो जाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस असहाबी के बारे में फरमाया, शैतान उनको देखकर अपना रास्ता बदल लेता है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना लंबा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 गज था। शैतान का सबसे पसंदीदा काम क्या है? मियाँ बीवी में झगड़े करवाना। रूह जिस्म से कितना अरसा पहले पैदा की गई थी? रूह जिस्म से 2000 साल पहले पैदा की गई थी। दुनिया के सबसे तेज़ और चीर फाड़ देने वाले हथियार कौन से हैं? लफ्ज़ और ज़बान। मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फ़र्ज़ हुई थी? जवाब, नमाज। तमाम पैगंबरों में सबसे ज़्यादा उम्र किस पैगंबर ने पाई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बैतुल्लाह मुक़द्दस को कितने जिन्नात ने मुकम्मल किया? 30,000 जिन्नात ने। बताएं, सहाबा के दौर में आयत की निशानी क्या थी? जवाब, 3 नुक्ते। किस सब्ज़ी को खाने से जिस्म की हड्डियाँ मजबूत होती हैं?
आप टमाटर खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। और किस वक्त नाखून काटने से घर में गुर्बत आती है? आप रात के वक्त नाखून काटने से घर में गुर्बत आती है। जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? आप जन्नत में सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे। ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज है। ये आयत किस सूरत में है? आप सूरह बकरा की आयत में है। इस्लामी तारीख में सबसे पहली जंग कौन सी थी? आप ग़ज़वाए बदर। सवाल, हज़रत इमाम मेहदी की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो आसमान पर पैदा हुए और ज़मीन पर वफ़ात पाई? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, किस जानवर का गोश्त खाना एक इबादत है? जवाब, कुर्बानी के जानवर। सवाल, बताएं कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब, शिर्क करना। सवाल, जन्नत के शराब में क्या ख़ास बात होगी? जवाब, नशा नहीं होगा, बदबू नहीं होगी, खुशबू होगी। सवाल, जन्नत में मर्दों की जिसामत किस नबी के जैसी होगी? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद के पहले हाफिज़ कौन थे? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कौन सी चीज़ खाने से ज़हर असर नहीं करता? जवाब, अजवा खजूर खाने से। सवाल, किस चीज़ की लकड़ी शैतान को परेशान करती है? जवाब, मिसवाक की। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को किस जगह कत्ल करेंगे? जवाब, बैतुल मुक़द्दस के पास। सवाल, ज़्यादा नींद क़यामत वाले दिन इंसान को क्या बना देगी? जवाब, फ़कीर। सवाल, क़यामत के दिन कौन सी चीज़ इंसानों की हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब, सूरज। सवाल, वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में मर्द और औरत दोनों करेंगे? जवाब, निकाह। सवाल, कौन सा अमल इंसान के माल में इजाफ़ा करता है? जवाब, सदका देना। सवाल, मरने के बाद बुरे लोगों की रूहें कहाँ जाती हैं? जवाब है सिज्जीन में, और इसी तरह अच्छे लोगों की रूहें एलीन में जाती हैं जो कि दोनों आलम बरज़ख में हैं। सवाल, कुरान पाक के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ किसकी है? जवाब, गधे की। सवाल, दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा? जवाब, काफिर। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? जवाब, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल, औरत के जिस्म के किस हिस्से पर निशान पड़ जाना जादू की अलामत हो सकती है? जवाब, नाखून पर। सवाल, हदीस के मुताबिक सबसे अच्छी आदत कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की तिलावत करना। सवाल है, घर का कौन सा काम करते वक्त मांगी जाने वाली दुआ ज़रूर कबूल होती है? जवाब है, खाना बनाते वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है।
بلڈ پریشر کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ سر درد کا ہونا، دھندلا نظر آنا یا سانس پھولنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا پیشہ تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب تاجر تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی خاصیت کیا تھی؟ آپ کی تجارت میں ایمانداری، دیانت داری اور منصفانہ رویہ شامل تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی سرگرمیاں کن علاقوں میں تھیں؟ آپ کی تجارتی سرگرمیاں مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر شام اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی مدد سے تجارت کی؟ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی معاملات میں مدد کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ آپ محنت، دیانت اور مضبوط اخلاقی اصولوں میں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تجارت کی کیا اہمیت تھی؟ اب تجارت نے آپ کو نہ صرف مالی طور پر مضبوط بنایا بلکہ آپ نے اسلامی تحریک کا آغاز بھی اہم کردار ادا کیا۔ کیا جائے نماز پر بیٹھ کر ہی وظائف کرنا جائز ہے؟ لیکن جب تک جائے نماز پر بیٹھ کر وظائف کرنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کیا چپل پہن کر وضو کرنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ پیشہ وار بھکاری کو بھیک دینا جائز ہے؟ اب جائز ہے۔ وسلم کی زوجہ اول کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کب کیا؟ جواب 610 عیسوی میں۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ جواب غار حرا میں۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کیسی تھی؟ جواب قرآن کریم کی۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا پہلا میسج کس کو پہنچایا؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمان پر سفر۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب ہجرت کی؟ جواب 622 عیسوی میں۔ سوال مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ جواب مسجد نبوی کی تعمیر۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوران کتنی جنگیں لڑیں؟ جواب 12 جنگیں۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ جواب 632 عیسوی میں۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون خلیفہ بنا؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب قرآن مجید۔ سوال اسلام کا سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ جواب سب سے پہلا ایمان کی دعوت۔ سوال قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب سورہ فاتحہ۔ سوال اسلام میں سب سے اہم ستون کیا ہے؟ جواب نماز۔ سوال کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے؟
जवाब मिसवाक करने से। सवाल इस्लाम में कौन सा काम करने वाले का हाथ काटने का हुक्म है? जवाब चोरी करने वाला। सवाल वो कौन सा अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं? जवाब रोज़ा। सवाल दुनिया और आखिरत में खुशखबरी की हकदार कौन लोग हैं? जवाब सब्र करने वाले। सवाल सूरह कौसर में कौसर से क्या मुराद है? जवाब खैर कसीर। सवाल किस गुनाह को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गुनाह की चाबी कहा है? जवाब शराब को। सवाल कुरान की किस सूरत में अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब अल्लाह के मोहताज और फकीर हो? जवाब सूरह फातिर में। सवाल जो मुसलमान निकाह करने की ताकत ना रखता उसको क्या करना चाहिए? जवाब रोज़ा रखना चाहिए। सवाल कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? जवाब 114। सवाल अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान कितने दिन में तख्लीक किए? जवाब 6 दिन में। सवाल हदीस के मुताबिक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए किस चीज़ की मिसाल होता है? जवाब आईने की। सवाल कौन सा गुनाह करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने जैसा है? जवाब सूद खाना। सवाल सैफुल्लाह किस मोअज़्ज़िज़ सहाबी का लक़ब है? जवाब हज़रत वलीद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम सिपा सालार थे जिनकी बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार लक़ब से नवाजा। सवाल नाबालिग बच्चों के गुनाह की क्या सज़ा होती है? जवाब बचपन की तकलीफ उनकी सज़ा होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब सिद्दीक था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से चंद साल किस नबी को अता फरमाए थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। किस हालत में खुशबू लगाना हराम है? अब एहराम की हालत में खुशबू लगाना हराम है। अल्लाह ताला किस इंसान को माफ़ नहीं करते? आप गुनाह के बाद तौबा ना करने वाले को। क्या गैर मुस्लिम इंसानों के साथ भी शैतान होता है? जवाब जी हाँ, गैर मुस्लिम के साथ भी शैतान होता है। सबसे पहले अल्लाह अकबर किस नबी ने कहा था? जवाब सबसे पहले अल्लाह अकबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था। किन दो चीज़ों से अल्लाह ताला से मदद हासिल करनी चाहिए? आप नमाज और सब्र से अल्लाह ताला से मदद हासिल करनी चाहिए। रात को 5 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के सोने से क्या फ़ायदा होता है? जवाब एक फरिश्ता रात भर हिफाजत करता है। हदीस मुबारक की कितनी इक़साम है? जवाब हदीस मुबारक की 3 इक़साम हैं। दज्जाल का दुनिया में कितने दिन तक फसाद जारी रहेगा?
آپ 40 दिन तक। सवाल सबसे जल्दी किस नेकी का सवाब मिलता है? जवाब रिश्तेदारी निभाने का। नमाज के अंदर कितने नबियों का नाम आता है? अब नमाज में 2 नबियों का नाम आता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए थे? अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात नहीं हुई, वो अल्लाह के हुक्म से आसमान पर उठा लिए गए थे। कौन सा पौधा घर में लगाने से फरिश्ते घर में रिज़्क लाते हैं? अब घर में रिज़्क की बरकत के लिए मुख्तलिफ पौधे लगाने की रिवायात है, मगर ख़ास तौर पर तुलसी के पौधे को बहुत अहमियत दी जाती है। इसमें आया है कि तुलसी का पौधा घर में बरकतें और पाकीज़गी लाता है और बाज़ लोग उसे रिज़्क के हवाले से भी खुशकिस्मत समझते हैं। सवाल किस वक्त घर में कपड़े धोने से बेबरकती होती है? आप घर में कपड़े धोने के हवाले से आमतौर पर माना जाता है कि कुछ मखसूस औकात में कपड़े धोने से बेबरकती या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सवाल कौन सा परिंदा घर में उड़कर अचानक आ जाए तो उस घर में मौत वाक़ई हो सकती है? जवाब बाज़ लोगों का कहना है कि अगर उल्लू घर में अचानक उड़कर आ जाए तो उस घर में मौत वाक़ई हो सकती है या कोई परेशानी आती है, मगर इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। नमाज में बड़ी गलती क्या हो सकती है? आप नमाज में नियत का सही ना होना या नमाज दिल से ना पढ़ना। आज सोने से पहले क्या पढ़ने से शैतान इंसान के करीब नहीं आता? आप आयतुल कुर्सी पढ़ने से शैतान इंसान के करीब नहीं आता। और खड़े होकर नहाने से कौन सी बीमारी होती है? आप खड़े होकर नहाने से कोई ख़ास बीमारी नहीं होती, खड़े होकर नहाने पर कोई हमानत नहीं। अलवितर को ज़ाया करने वालों के लिए क्या फरमाया गया है? अब जो वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। और सदके में कौन सी चीज़ देने से मुसीबत जल्दी ख़त्म होती है? आप सदका किसी भी ख़ास ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना सबसे अफजल सदका है। हाल मरने से पहले ऐसा कोई ख्वाब आता है जिससे अंदाज़ा हो कि मौत करीब है? अब ऐसा कोई ख्वाब नहीं आता, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। अल कुरान मजीद का हुस्न किस सूरत को कहा जाता है? जवाब सूरह रहमान को। सवाल इंसान को ज़्यादा पसीना आना किस बात की अलामत है? अब ज़्यादा पसीना आने की वजूहात में से लो ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की बीमारी की अलामत हो सकती है। सवाल खाना खाते वक्त कौन सी गलती करने से जिन्नात घर की एशिया चुराते हैं? अब अगर गोश्त खाते वक्त हड्डियों को मुकम्मल साफ किया जाए तो कहा जाता है कि जिन्नात आपके घर से कोई कीमती चीज़ चुरा लेते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क्या पैगाम था? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैगाम तौहीद और अल्लाह की इबादत था।